जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं केन बेतवा लिंक परियोजना या प्रोजेक्ट के बारे में। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हम मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और लंबे समय तक आपको याद रहे, आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। ठीक, ये हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप इसको इंस्टॉल करिए, आपको काफी बेनिफिट होगा इससे। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नमन परसाई क्लासेस। ठीक, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास के अपडेट्स, चाहे वो नोट्स हो या फिर क्लास की लिंक हो, आपको इसमें प्राप्त होती रहेंगी, इसलिए आपको तुरंत इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो आपको हमारी एप्लीकेशन यानी नमन परसाई लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है। इसका नाम है टेस्ट पास, है ना। इसमें जो आपकी टेस्ट सीरीज है मात्र 49 में अवेलेबल है। अलग से आपको जो हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करनी होती थी, अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो। सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मात्र 49 में अवेलेबल है, जो कि बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसलिए आपको इसको आज ज्वाइन करना है, बहुत ही कम प्राइस में है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में नदी जोड़ो परियोजना बहुत स्पीड से चल रही है, तो हर राज्य में इस पर काम हो रहा है। तो हमारे राज्य पर भी इस पर काम शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, इसका शिलान्यास किया है। 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई है। मेरे ख्याल से 2030 तक इसका काम पूरा हो जाना चाहिए। अब ये क्या है, क्यों उस पर काम हो रहा है, और मैप में समझेंगे कि कहां से कहां तक ये बनने वाला है। चलिए, और कौन कौन सी रिवर इसमें लिंक्ड है। देखिए, नदी जोड़ो परियोजना है ना, भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत भारत में लगभग 30 ऐसी परियोजना है ना, लगभग, जो आपकी 2 प्रकार की नदियां होती हैं, बढ़ चुके हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। तो हिमालयी में 14 है ना, हमारे भारत में हिमालयी में 14 नदियां और प्रायद्वीपीय में आपकी लगभग 16 जो रिवर हैं, उनको आपस में जोड़ने का इसमें प्रयास हो रहा है ना। इस प्रकार से देखिए, जैसे आपकी कोसी, घाघरा है, गंडक, गंगा, इनको आपस में लिंक करेंगे ताकि जहां पर सूखा है उस क्षेत्र में, या सूखा है या फिर जल की समस्या है आपका, या फिर इंडस्ट्री में जल की समस्या है, तो इस सब का समाधान निकाला जा सके इन सबको जोड़कर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपकी है केन बेतवा। 24 नंबर पर केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, इसको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। क्लियर है बात। चलिए, अब इसमें समझते हैं हम लोग। केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना। इसके अंतर्गत एमपी में भी काम हो रहा है। तो कभी आपके दिमाग पर क्वेश्चन आता है कि एमपी में जो परियोजना पर काम हो रहा है वो कौन सी योजना है, उसका नाम है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या नदी जोड़ो परियोजना। इसके अंतर्गत 30 नदियों को आपस में जोड़ने का काम हो रहा है, या 30 परियोजना पर काम होना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बात करेंगे। अब समझते हैं मैप पे कि भारत के कौन से हिस्से में काम होना है, या कौन से क्षेत्र की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये आपके सामने भारत का मैप क्लियर है ना, ये इंडिया का मैप है। ये देखेंगे यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट आपका एमपी वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं आप, ये एमपी है, बहुत क्लियर है। अगर आपके सामने इंडिया का मैप है तो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एमपी वाला पार्ट है। ठीक है, ये एमपी वाला पार्ट है। और यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपका है, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। ठीक, यहाँ 2 रिवर हैं, केन और बेतवा, तो इनको आपस में जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए एमपी का मैप है, यहाँ पर है केन रिवर, देख पा रहे हैं आप, ये केन रिवर है। तो यहाँ पर यमुना है ना, यमुना है। तो केन बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। तो केन यहां से एमपी से निकल कर आ रही है, बेतवा भी यहाँ एमपी से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। और देखिए, ठीक है, तो केन बेतवा क्लियर है। तो भैया इन दोनों को जोड़ने, इन दोनों को लिंक करने का प्रयास इस योजना के तहत हो रहा है, ताकि जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो क्षेत्र सूखाग्रस्त है, यहाँ पर जहां पर जल की समस्या है, उसका समाधान निकाला जा सके इस परियोजना के माध्यम से। सिंपल सी है। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में और फैक्ट क्या है। तो भैया हमने समझा अभी कि इस योजना का जो शिलान्यास है वो किया गया, तो कब किया गया? 25 दिसंबर 24 को इसका शिलान्यास किया गया, यानी इसका काम की शुरुआत की गई है मोदी जी के द्वारा। ठीक, कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई। ठीक है,
डेट काफी इंपॉर्टेंट, डेट आपसे पूछी जाएगी, इसलिए आपको याद रखना है। आगे समझें। अब इसमें कई फैक्ट्स आपके काम के हैं कि भैया देखो इसकी शुरुआत कब, इसका बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, वहां तक हम नहीं जाएंगे। बेसिकली 2021 में, है ना, जो मोदी गवर्नमेंट है, तो 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 44,605, इसकी जो लागत है, कई क्वेश्चन, कई एग्जाम में लागत भी पूछी गई है आपसे, तो इसको ध्यान रखिए आप। 44,605 करोड़ की लागत से काम होना है, रुपए की लागत की से ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम होना है, इसको मंजूरी मिली है। इस पर जो है 90+10% का रेशो, यानी इस योजना पर 90% जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी और जो है 10% जो है इस पर राज्य सरकार इस पर खर्च करने वाली है। यानी इस योजना का जो खर्च का वहन है 90% केंद्र पर होगा, 10% राज्य सरकार इस पर खर्च करने वाली है। इसके तहत जो राज्य सरकार इसको 11 करोड़ भी प्राप्त हो चुके हैं, है ना, 1100 करोड़ भी इसमें प्राप्त हो चुके हैं। इसको आगे हम समझेंगे, ठीक। ये आपको क्लियर, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इस योजना में केंद्र राज्य का क्या रेशो है, तो 90% + 10% का रेशो उसमें है। चल अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अभी मैंने कहा आपसे कि ये जो परियोजना है इस पर कई सारे बांध बनने हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, देखो ये आपका केन नदी है ना, ये केन रिवर है, देख पा रहे होंगे आप, ये आपकी है केन रिवर, है ना, ये केन रिवर है, यहाँ से निकल रही है, जा रही है, और यहाँ पर आपकी यमुना है, इसमें जाकर समाप्त हो जा रही है। ये आपकी बेतवा नहर, ये भी आपकी निकल रही है यहाँ से, और ये भी आपको जाकर जो है यमुना में समाप्त हो जा रही है ना। इस प्रकार से दोनों यमुना की सहायक नदियां, इसको पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन एक बन गया आपका, ठीक। अब देखो तो अभी शुरुआत में क्या होना है, अभी शुरू में क्या होना है, यहाँ पर पन्ना के आसपास यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये पढ़ा है आपने, हम सबने पढ़ा हुआ है एमपी में कि यहाँ पर आपका जो है पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ से केन रिवर होकर गुजरती है, ये पढ़ा था हमने। अब देखो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यानी कि पन्ना वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक बांध बनना है जिसका नाम है दोधन बांध। क्या नाम है? दोधन बांध यहाँ पर बनना है, ठीक। अब बांध कितना बड़ा है, कितनी इसकी लंबाई है, इसको आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझें कि यहाँ पर एक बांध बनना है केन रिवर में शुरुआती दौर पे, ना, फेज 1 में। फेज 2 में यहाँ पर बनेगा, अभी फेज 1 की बात हो रही है, तो फेज 1 में यहाँ पर बांध बनेगा केन रिवर पर, ठीक। और उस बांध के माध्यम से यहां से एक नहर निकलेगी, एक नहर जाएगी, है ना, यहां से एक नहर निकलेगी दोधन बांध से, जिसकी लंबाई 221 किलोमीटर की होने वाली है, और इस नहर को जोड़ा जाएगा बेतवा रिवर से, ठीक। और इस नहर के माध्यम से ये जो बांध है, जो आपका दोधन बांध है, इसका पानी, इसका जो जल है वो यहाँ पर बेतवा रिवर में छोड़ा जाएगा। उससे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भी राज्य, जो भी आपके जिले हैं जहां पर जल की समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक। चाहे वो इरिगेशन हो, जल की समस्या हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सभी में जहां जहां पर इसका जल की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जाएगा इस नहर, इस बांध के माध्यम से और नहर के माध्यम से। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास। आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और परिचय आपके सामने है। KPBL यानी कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, इसको समझ लिया हमने। और क्या लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त, है ना, उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष यानी कि सरप्लस जल, है ना, जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित किया जाएगा। मैंने क्या बोला, अभी क्या पढ़ा हमने कि जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, बुंदेलखंड में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर उस समस्या को समाधान करने के लिए जो आपकी केन रिवर है, तो केन रिवर का जो अधिशेष यानी कि सरप्लस जल है, ज्यादा जल है, उसको बेतवा रिवर में नहर के माध्यम से छोड़ा जाएगा। और उस जल को कैसे अपन स्टोर करेंगे? तो दोधन बांध के माध्यम से उसको स्टोर किया जाएगा। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों में तथा मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपका टीकमगढ़, पन्ना तथा छतरपुर जिलों में फैला हुआ है ना। ये क्षेत्र आपको जो फैला हुआ है वहां पर इसका लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे थोड़ी सी और। अब देखो ये जो आपकी योजना है, तो भैया अभी क्या बोला मैंने आपसे कहा कि दोधन बांध यहां पर बनने वाला है, कहा मैंने आपसे। अब उसके बारे में थोड़ा फैक्ट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर यानी इस क्षेत्र पे
77 मीटर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा, है ना। ये इसका पैरामीटर्स हो गया। इसके बाद इसे दोधन बांध कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? दोधन बांध इसे कहा जाएगा। क्लियर है? आप देखो, और मैंने क्या बोला आपको, इस नहर, इस बांध के माध्यम से जल को छोड़ा जाएगा बेतवा रिवर में केनाल के माध्यम से। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में फैक्ट है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर बनेगी, है ना। मैंने कहा आपसे जो आपकी नहर बनेगी इसकी लंबाई कितनी है? 221 किलोमीटर। परियोजना पर 46,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, है ना। और केंद्रीय कैबिनेट ने 39,317 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, है ना, लगभग 90% के आसपास। इनमें से 1100 करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं और काम भी शुरू हो चुका है ना। 2030 तक इसका काम होने की संभावना है। आगे समझते हैं अब इसका जो महत्व है। अगर आप मेंस की बात करें, एमपीपीएससी मेंस या किसी भी एग्जाम में जो मेंस होता है उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका महत्व क्या है, जो आपकी परियोजना है इसका क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होगा। तो 5 पॉइंट हमें कवर किए हैं। पहला आपका है बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की सुविधा इससे मिलने वाली है ना। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां जितने भी सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर इसका लाभ मिलेगा। इससे लाखों लोगों को स्वच्छ और निरंतर पेयजल मिलेगा, है ना। जहां पर जल की समस्या है तो भी आपको निरंतर जो है स्वच्छ, साफ और निरंतर पेयजल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कई क्षेत्र में कि जहां पर जल आता ही नहीं है तो साफ क्या बात है। तो इसमें जल भी आपको निरंतर मिलने वाला है और आपको साफ जल इसके माध्यम से देने का प्रयास होगा। पर्यावरण को भी इसमें फायदा हो। कैसे होगा? क्योंकि यहां से 103 मेगावाट की सोलर बिजली का उत्पादन होगा। इससे पर्यावरण को काफी लाभ पहुंचेगा। कोयला जो आपको जहां से बिजली बनती है उसमें कमी आएगी। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को इससे फायदा होने वाला है। अब जानते हैं कि एमपी के वो 10 जिले कौन से जिनको फायदा होने वाला। देखिए एमपी के 10 जिले। अब मैंने आपसे कहा था कि ये क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र आपका है बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना। काफी बड़ा हो गया, थोड़ा इससे छोटा। ये आपका क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब इसमें देखिए आप कौन कौन से जिले आपके आते हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, उसके बाद में शिवपुरी, दतिया। इस प्रकार से कुछ 10 जिले हैं, है ना। पन्ना है, दमोह है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी और दतिया। इन जिलों को इससे लाभ होने वाला है इस योजना से। ठीक है, एमपी के 10 जिले हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। कौन कौन से हमने पढ़ लिया। कभी से क्वेश्चन बनेगा, कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उससे इन 4 जिलों में से किसको फायदा नहीं होने वाला है। ऑप्शन दे देंगे आपको, निवाड़ी, छतरपुर, उसके बाद जबलपुर और आपको सामने आएगा नर्मदापुरम। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, आपका नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इन 3 जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब कुछ फैक्ट और हैं, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना। अब इससे किन किन क्षेत्रों में कितना लाभ होने वाला है वो समझते हैं। देखिए एमपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए इसमें 2 रिवर हैं आपकी, केन और बेतवा, है ना। केन बेतवा, तो हम बोल रहे हैं कि केन बेसिन और बेतवा बेसिन से कितना क्षेत्र में लाभ होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में। देखिए इसमें केन बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात करें तो 31,960 लाख घन मीटर पानी सिंचाई के लिए इसमें इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा पानी है। इसके बाद इसकी भैया आपका क्षेत्र, इसकी बात हो रही बेतवा, है ना। जो आपका बेतवा बेसिन है यहाँ से 2.06 लाख हेक्टेयर बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी। 41 लाख आबादी वाले बुंदेलखंड की जो पेयजल की समस्या उसका समाधान होगा। इस प्रकार से केन और बेतवा बेसिन से काफी बेनिफिट होगा एमपी को। और मध्य इसमें 72 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी, है ना। 120 लाख घन मीटर पानी का उपयोग घरेलू, डोमेस्टिक व इंडस्ट्रियल यूज के लिए होने वाला है। इस प्रकार से ये जो आपकी लिंक परियोजना है, यहाँ बात हो रही है केन रिवर की, यहाँ बात हो रही है बेतवा, यहाँ आपकी बात हो रही है इस पूरी परियोजना की। इससे क्या क्या लाभ होगा एमपी को, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है। इसके बाद और देखें, प्यासों के पास पहुंचेगा पानी। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड समेत
एमपी के 44 लाख और यूपी के 21 लाख लोगों को जल मिलने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बाढ़ की समस्या से इसमें छुटकारा मिलने वाला है, यानी यूपी में जो बाढ़ की समस्या है उसका समाधान होगा। एमपी के 7 लाख किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, यानी एमपी के वर्तमान में एमपी में लगभग 7 से 8 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको सिंचाई में समस्या है, उसका भी समाधान इसमें निकलने वाला है। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखें, अच्छा मैथ्स में आप इस प्रकार के जो फैक्ट है उनका यूज कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। अब देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था अभी कि जो आपकी केन रिवर है, यहाँ पर दोधन बांध बनेगा जिसके माध्यम से जो केन रिवर का जल है वो बेतवा तक पहुंचाया जाएगा, ये हमने पढ़ा था, है ना। इसके बाद देखिए, विदिशा में बनेंगे 4 बांध, है ना। तो पहले फेज में केन नदी पर दोधन गांव के पास में बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा, यानी इस क्षेत्र में पानी को रोकेंगे और ये पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया हमने। यहाँ बांध बनेगा, जल को रोकेंगे, उसके माध्यम से यहाँ पर जल भेजेंगे और रास्ते में जो भी क्षेत्र जहाँ पर जल की समस्या उसका समाधान होगा। और आगे लिखा है, दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांध बनाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में उर बांध बनेगा, फ्यूचर में, अभी नहीं तो बाद में यहाँ बनेगा उर बांध। और ये जो बेतवा जो नदी है यहाँ पर शिवपुरी क्षेत्र है, आपका जो सागर क्षेत्र, यहाँ पर भी बांध बनने वाले हैं। इस प्रकार से 4 बांध भविष्य में यहाँ पर बनने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका। ठीक है, तो लेकिन फेज 2 की बात हो रही है। तो फेज वन में यहाँ पर दोधन बांध बनेगा जिसको हमने पढ़ लिया है और इसमें कुछ भी आपका काम का नहीं। ठीक, तो दोबारा से आपको मैं याद दिला दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप, वहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टेस्ट पास नाम से, जहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मात्र 49 में बायलिंगुअल है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, टाइम बर्बाद करे बिना इसको ज्वाइन करिए और आपका जो है बेनिफिट लीजिए। टाइम काफ़ी आपके पास कम है, एमपीपीएससी जो है 16 फरवरी का एग्जाम है, तो उसके पहले आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है और आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। बेस्ट ऑफ लक।